आपने ये गाना तो सुना ही होगा। ये गाना ना पाकिस्तान पे 100% शूट करता है, क्योंकि अभी अभी जो बैन लगा था पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पे और इंस्टाग्रामर्स पे, वो बैन ना हट गया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन व्यूवर्स से बहुत सारा पैसा छाप रहे थे। पैसा ही पैसा होगा। आईएसआई हैंडलर्स के बाद ना इन्हीं के पास थोड़ा सा आटा था पाकिस्तान में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना सबको बैन कर दिया गया था। और फिर उन्हें जाके समझ में आया कि भाई साहब पाकिस्तान में तो एक्चुअली भुखमरी है, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तो जा रे। अब साले आरडीएक्स की रोटी तो खा नहीं सकते थे, उसके लिए तो आटा ही लगता है ना। फिर अब फिर से ना पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और इंस्टा अकाउंट्स जो हैं वो अनबैन हो गए हैं। फिर से पैसे कमा पाएंगे साले, पाकिस्तान की जीडीपी में फिर से सुधार आएगा, फिर से आसिम मुनीर पाकिस्तान को बेच पाएगा। अब यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा था, पर बेचारा दिलजीत वो फ्री में पेला गया। साला सारा फोकस उस पे था कि सरकार ने इन्हें अनबैन कर दिया। अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अलाउड हैं तो भाई फिर तो सरदार जी 3 भी रिलीज होने देते, क्या ही दिक्कत थी उसमें। Come to my dairy and I will milk you something nice. What? वहीं एक और सरदार जी 3 भारत में बैन हो गई और दूसरी ओर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स अनबैन हो गए। मतलब कुछ चल रहा है भाई साहब, ये क्या हो क्या रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है ये? ठीक है, इस पे साला किसी का ध्यान ही नहीं गया। सवेरा पाशा, बीबीएन स्पोर्ट्स, कॉट बिहाइंड, रिजवान हैदर, अरसलान नाजिर सब अनबैन हो गए। और उधर से इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट यमुना जैदी, धननीर मोबीन, अहाद रजा मीर, अहान सामी, मावरा हुकैन, अमीर गिलानी एंड दानिश तैमूर, ये सब अनबैन हो गए। ये सारे ना इंडिया में बैन हो गए थे, जिसके बाद इन सभी को ये समझ में आ चुका था कि जो कटोरा पाकिस्तान के पीएम के हाथ में होता है। आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं। अब वही कटोरा इन्हें भी उठाना पड़ेगा। अब इंडिया ने इन सब पे ना बैन हटा दिया है। अब ये फिर से भारत को अच्छा बोलेंगे और अच्छे पैसे कमाने लगेंगे। और जैसे ही साले ये बैन हुए थे ना, वैसे ही ये यूट्यूबर्स अपने अपने माइक कैमरा बेच के ना कटोरा ले आए थे। अब वापस से कटोरा रिटर्न पॉलिसी क्लेम कर रहे हैं और फिर से इक्विपमेंट जुगाड़ रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ना अप्लाई भी कर दिया था, बोले शूटिंग तो हम भी कर लेते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनको शूटिंग और ब्लास्टिंग की ट्रेनिंग दे ही रही थी कि साले ट्रेनिंग बीच में छोड़ के वापस आ गए। मकसद बीच में ही छोड़ दिया। भारत सरकार को सख्त लौंडा बनना था, पर नहीं, वो पिघल गए। कोई भिखारी दरवाजे पे आया नहीं, उसने अपने आंसू बहाए नहीं, उसने कहा नहीं कि देखो मेरी गर्लफ्रेंड मेरी बकरी भूखी मर रही है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ये दुहाई सुनते ही भारत सरकार के आंसू निकल गए और बस उन्होंने इनको अनबैन कर दिया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। वहीं इंडियन यूट्यूबर नीतीश राजपूत, वो पाकिस्तान में बैन है क्योंकि उसने बलूचिस्तान पे एक वीडियो बनाया था और आज तक वहां पर बैन ही है। उसके ऊपर से बैन कभी हटाया नहीं, ऊपर से पाकिस्तान ना लीगल एक्शन भी ले रहा है। खैर नीतीश राजपूत को ना पाकिस्तान में बैन होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उसकी जो इंडियन व्यूवर्स है ना, वो इतना रेवेन्यू दे देते हैं कि उसको कोई फर्क ना पड़े। नीतीश राजपूत के इंडियन व्यूवर्स जो है ना, उसको इतना रेवेन्यू दे देते हैं जितने में आसिम मुनीर के सारे बंकर्स आ जाएं, वो भी उसकी बकरियों के साथ। नीतीश अगर अपना रेवेन्यू रिवील कर दे ना, तो पाकिस्तान आईएमएफ से पहले नीतीश के पास जाएगा, भाई साहब लोन दे दो प्लीज। पाकिस्तान ने इंडियन यूट्यूबर्स को अनबैन नहीं किया, लेकिन भारत ने स्टेप ले लिया। भारत उस बाप की तरह है जो बार बार अपने नालायक बेटे को मौका देता रहता है, लगातार मौका देता रहता है कि अब पास होगा, अब पास होगा। पर बेटा इतना नालायक है कि हर बार पिछली बार से ज्यादा बुरी तरीके से फेल हो जाता है। अब कैसा बेटा है बे।